20 जुलाई 1969 रात 8:17 इंसानी सभ्यता के लिए बहुत अहम पल बनकर निकलता है। इस दिन कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथियों के साथ में अपोलो ल्यूनर मॉड्यूल को चांद पर लैंड करवाते हैं। ये पहली बार था जब इंसान किसी सेलेस्टियल बॉडी पर पहुंच रहे थे। ठीक 6 घंटे 39 मिनट के बाद में वो अपने साथियों के साथ में चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। अनेकों और ऑब्जर्वेशंस के साथ में एक और ऑब्जर्वेशन आगे आती है कि सभी इंसानों का जो वेट है वो काफ़ी गिर चुका है। इसी के साथ में एक बहुत अहम सवाल सबके सामने उठ के आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इंसानों का वजन जो उस चांद पर गए थे उनका गिरा था, या फिर हर एक वो चीज़ जिसने चांद पर लैंड किया उन सबका वेट में चेंजेस आए थे। इन सभी सवालों के जवाब को पाने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे वेट के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लास्ट नाइट रिवीजन पर, जहां हम बहुत ही फैसिनेटिंग वे में साइंस के टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस को भी देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक, जो कि है वेट के ऊपर। वेट को समझने के लिए ज़रूरी है हम पहले ये समझें मास क्या होता है। मास बेसिकली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, बेसिकली वही मास है। ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, ना किसी फोर्स से ना ही किसी और चीज से। ये बेसिकली है क्या, कितना मटेरियल है किसी ऑब्जेक्ट में, वो उसका मास है। ऐसे यूनिट की बात करूंगा तो मास की ऐसे यूनिट जो है वो किलोग्राम है। अगर कुछ पॉइंट जो हमें याद करने की जरूरत है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, मास रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसकी क्या लोकेशन है, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं हाइट बदल रहा हूं, चाहे मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूं, चाहे मेरी ग्रेविटेशन फील्ड चेंज हो रही है, चाहे मैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूं, चाहे किसी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जा रहा हूं, लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर मेरा मास यहाँ पे 62 किलो है तो यानी कि मेरे बॉडी के अंदर मैटर जो है वो 62 किलो है। मास बेसिकली डिटरमाइन करता है हाउ मच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में कितना रेजिस्टेंस आएगा, ये मास डिटरमाइन करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट करने के लिए। हमने फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा हमें एक्सेलरेशन करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेट को। वेट क्या है? वेट इज एन फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, फोर्स जो वेट है ये बेसिकली एक फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला मास जो कभी चेंज नहीं होता, और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि चेंज हो सकती है। हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है, मास की जो हमारा मून है उसकी ग्रेविटी उससे काफी कम है। अगर मैं बात करूं अदर प्लैनेट्स की, जैसे सन है हमारा स्टार, उसकी ग्रेविटी अर्थ से काफी ज्यादा, तो यानी कि हमारा वेट जो है मास सेम होने के बावजूद सन पे काफी ज्यादा होगा, मून की ग्रेविटी कम है तो मून पे काफी कम होगा। ऐसे यूनिट की बात करूं तो वेट की जो ऐसे यूनिट है ये बेसिकली न्यूटन है। अगर वेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो मेरी बॉडी का मास है, अगर मैं उसको जो जिस भी जगह पे मैं हूं वहां पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वेट निकल कर आ जाएगा। अर्थ की बात करें तो ग्रेविटी जो है बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है हमारे अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं एक एक चीज जो हम शुरू से हमेशा ही गलत मेजर करते आ रहे हैं, अगर मैं एक वेइंग स्केल पे चढ़ रहा हूं तो वेइंग स्केल कभी भी मेरी बॉडी का मास नहीं बताता, यानी कि किलोग्राम में जो मैं डिनोट करता हूँ कि हमें 62 किलो का, सर मैं 62 किलो का नहीं हूँ, वो मेरा वेट बता रहा है, और वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं न्यूटन होती है। सो वेइंग स्केल बेसिकली क्या मेजर करता है?
फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन योर बॉडी, जो कि उस वेइंग स्केल के ऊपर है। ठीक है, अगर इनके बीच के कंपैरिजन की बात करें कि मास और वेट का आपस में रिलेशन क्या है या आपस में किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं इस स्लाइड से। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, वेट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, लोकेशन टू लोकेशन वेट चेंज हो सकता है, लेकिन जो मास है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ग्रेविटी ऑफ, अगर मैं बात करूं कितना चेंज, हमारा जो पहले सवाल आया था कि जितने भी लोग मार्स पे मून पर गए थे, मून पर उनका वेट उनको कम हो गया। असल में हाँ ठीक है, उनका वेट कम हुआ था, लेकिन कितना कम हुआ था अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1/6, क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है वो भी 1/6 है अर्थ की, तो उनका वेट भी 1/6 था। तो हर एक पर्सन का वेट गिरा था, मास नहीं कम हुआ था, सिर्फ और सिर्फ वेट कम हुआ था। और सिर्फ इंसानों का नहीं, हर एक वो चीज जिसने मार्स पर लैंड किया, जिसने मून पर लैंड किया, उन सबका वेट जो है कम हुआ था। और यहाँ पे कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, वो ये है कि पहले तो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना भी किसी बॉडी का मास होगा, मास बढ़ता जाएगा, वेट बेसिकली उसके हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती जाएगी, वेट बढ़ता जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड गिरती जाएगी, वैसे वैसे वेट जो है वो भी गिरता जाएगा। इसी वजह से ही डिफरेंट प्लैनेट्स या डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज पे किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होती रहती है। समराइज करें फाइनली, तो मास क्या है? मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब जो उसके अंदर मैटर है उसका अमाउंट ही उसका मास है, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस टू इट्स लोकेशन। अगर मैं वेट की बात करूंगा, वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही फोर्स जो कि ग्रेविटी की वजह से है, ये वेट है। लेकिन ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पे और मास पे। मास किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेट जो है वो न्यूटन में मेजर करते हैं। तो इसलिए हम जो वेइंग स्केल हमें बता रहा होता है वो न्यूटन्स में हमारा वेट बता रहा होता है बेसिकली। So that's all for today's video. If you like this video, please subscribe to our channel. Thank you.